हेलो बच्चों, मैं एस के प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेज में। तो जो विद्यार्थी ज्वाइन हो चुके हैं, एक बार सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, आज की सेशन को स्टार्ट करेंगे। के सेशन में हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, क्लास 11th वाले विद्यार्थियों के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, जो पेपर देकर आए हैं जो विद्यार्थी, उनका हम लोग क्या करने वाले हैं, पेपर का सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, पूरे पेपर का सोल्यूशन बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। बस आप लोग क्या करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, आपको एकदम से बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा और साथ ही साथ ये बताया जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन एज इट इज़ मिले हैं और कौन-कौन से क्वेश्चन केवल चेंज करके बताए गए हैं। ठीक है? मैं तो बताऊँगा, अपनी साइंस में बताऊँगा और समाज विज्ञान तो हालाँकि आपको पढ़ाया नहीं गया, केवल आपको आंसर बताया गया है। ठीक है? तो आंसर मैं इस बार भी बता दे रहा हूँ। ठीक है? तो देखो और बताओ, यहाँ पर दिया गया है 61 नंबर क्वेश्चन। आप में क्वेश्चन जो है वो आगे-पीछे हो सकते हैं, तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जो आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सीएचएस की तैयारी कर सकते हैं, श्रेष्ठा की तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे अल्टरनेट एग्ज़ाम हैं, जहाँ से आप लोग तैयारी करके अपने जो भविष्य है उसको क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। वहाँ पर भी तैयारी जो होती है एक लेवल की होती है, ठीक है? सीएचएस हो गया, श्रेष्ठा हो गया, वहाँ पर भी बच्चे क्या है जाना बहुत ही प्रेफ़र करते हैं, ठीक है? तो नवोदय ही केवल वो नहीं है कि नवोदय में नहीं हुआ तो कहीं पर नहीं होगा। यहाँ पर भी क्वेश्चन आएँगे, वही सिलेबस है, बस थोड़ा-सा हट के रहता है, थोड़ा बहुत रहता है तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा, ठीक है? आपने सब कुछ पढ़ा है। तो देखो 61 नंबर क्वेश्चन बताओ, इस 61 नंबर क्वेश्चन का क्या सही हो जाएगा? सीएचएस क्या है, इसके बारे में आपको वीडियो चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है? और 1-2 दिन में अपलोड भी कर दिया जाएगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित जानकारी के आधार पर सही फसल की पहचान करना है। यानी कि यहाँ पर जानकारी दी गई है, उसके आधार पर क्या करना है आपको, कौन-सी फसल है वो पहचान करना है। यह एक रोपड़ फसल है, रोपड़ फसल है। भारत में इसका उत्पादन बाबा बदून की पहाड़ियों से प्रारंभ किया गया था। भारत में इसकी खेती आज नीलगिरी की पहाड़ियों के पास-पास की जाती है। इसकी अरेबिका किस्म की उत्पादन भारत में भी है। तो बताएँगे इस क्वेश्चन का कौन-सा सही हो जाएगा? तो देखो और बताओ इस क्वेश्चन का क्या समझ आएगा? देखो अगर जो मान लीजिए आपको कोई नहीं पता, बस आपको अरेबिका के बारे में पता है, अरेबिका क्या है, काफ़ी है, ये आपको पता होगा। जनरली अगर बच्चा तैयारी किया तो इसके बारे में पता होगा। तो ये पता हो गया तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, कॉफ़ी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हालाँकि ये भी आपको पता होना चाहिए था कि कॉफ़ी जो है वो एक प्रकार की क्या है, रोपड़ फसल है, ठीक है? बाकी देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर अभिकथन दिए गए हैं और क्या दिया गया है, कारण दिया गया है। अभिकथन ए और कारण क्या दिया गया, आर दिया गया है। दोनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन में दिया गया है, भारत में सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएँ हैं। जी हाँ, बिल्कुल, सौर ऊर्जा हम लोग बहुत ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। ये संभावना तो बहुत ज़्यादा है। भारत एक शीत कटिबंध के अंतर्गत आता नहीं जी, उष्ण कटिबंध के आता था। यानी कि अभिकथन तो सही है, लेकिन क्या हो जाएगा, ये कारण जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। क्या है, कारण जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। अभिकथन ए सही है परंतु कारण गलत है। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी देखो 63 नंबर क्वेश्चन और बताओ इस 63 नंबर क्वेश्चन का कौन-सा सही होगा? इसमें बेसिकली कहा गया है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था है? बहुदलीय यानी कि बहुत सारे दल हैं जो अपने चुनाव में भागीदारी करते हैं और कभी ये जीतता है तो कभी वो जीतता है, बहुत सारे दल हैं। तो भारत में क्या है, बहुत सारे दल हैं। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? कहीं-कहीं पर केवल 2 दल रहते हैं कि आपको ये इसी को वोट देना है या इसी को देना है और कहीं-कहीं पर केवल एक दलीय व्यवस्था रहती है। तो क्या होता है उसमें, खड़े तो होंगे, खड़े तो मतलब बहुत सारे लोग होंगे लेकिन आपको वोट उन्हीं को देना रहेगा, ठीक है? केवल एक ही लोग खड़े होंगे तो उन्हीं को वोट देना रहेगा, ऐसे चलता है बहुत जगह। तो भारत में क्या है, बहुत सारे दल रहते हैं जिनको आप लोग चाहें उनको वोट दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है वो क्या है, लोकतंत्र के परिमाण नहीं है? इसमें 64 नंबर का देखेंगे बताएँगे इसके उसमें का कौन-सा सही होगा। तो शासन में पारदर्शिता, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देना, तो क्या हो जाएगा, शासन में पारदर्शिता क्या है, ये लोकतंत्र का परिणाम नहीं है, यानी कि रिजल्ट नहीं है, आउटकम नहीं है, ठीक है? क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन में जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी देखो 65 नंबर क्वेश्चन इसमें कहा गया 1956 में श्रीलंका के सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सा कदम उठाया गया या गए? तो देखो यहाँ पर 3 वो दिए गए हैं, उसके बाद में यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। तमिल को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया। अरे भाई, तमिल को बना दिया गया होता तो झगड़ा-वगड़ा लड़ाई थोड़ी ना हुआ होता। तो ये गलत हो जाएगा, पहला जिसमें दिया गया वो गलत हो जाएगा। ये गलत होगा, ये गलत होगा। बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल सिंगली वाले जो लोग थे, वो क्या कर रहे थे, बौद्ध धर्म को मानते थे इसलिए बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया। ये बात तो सही है, यानी कि दूसरा वाला सही होगा, यहाँ पर होगा और नहीं दिया गया। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी तीसरा भी देख लेते हैं। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंगली भाषा वाले को वरीयता दी जाने लगी। बिल्कुल दी जाने लगी। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
बाकी देखो 66 नंबर क्वेश्चन, इसमें बेसिकली कहा क्या गया 66 नंबर क्वेश्चन में, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। भारत में लोकसभा में, राज्यसभा में, राज्य विधानसभाओं में, स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित किए गए हैं। यानी कि क्या होता है, न्याय पंचायत में आप लोग जानते हैं, जब होता है चुनाव तो क्या होता है, एक तिहाई क्या होता है, आरक्षित रहता है। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही हो जाएगा। स्थानीय निकाय मतलब क्या होता है, जब मतलब जैसे आप लोग प्रधान का देखते हैं, ठीक है, मेयर का इलेक्शन होता है, उसमें क्या होता है, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षित रहते हैं। लेकिन अगर जो लोकसभा की बात की जाए, लोकसभा में अगर जो आरक्षित हो जाए 1/3, तो पूरी महिलाएं ही पहुंच जाएंगी। तो इसलिए बड़े बड़े उसमें नहीं किया गया है। तो हालांकि किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं किया गया है, ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन में जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी अंग्रेजी वाले विद्यार्थी इधर देखते रहेंगे। नीरज एक शोधकर्ता के रूप में कार्य करता है। क्या है नीरज, एक शोधकर्ता है, यानी कि क्या है, वो रिसर्चर है। वह एक अपने शोध में कार्य के दौरान इस बात का लेकर दुविधा में है कि कौन तृतीय क्षेत्र में कार्यरत है। यानी कि नीरज को क्या करना है, आपकी सहायता करना। नीरज नीरज को ये नहीं पता चल रहा है कि कौन तृतीय क्षेत्र में। तो आप लोग पढ़ाई किए हैं तो आपको पता होना चाहिए तृतीय क्षेत्र क्या होता है। तो नीरज को क्या करना है, आपको सहायता करना है। आप क्या करेंगे, नीरज की सहायता करेंगे, हेल्पर करेंगे। तो श्यामलाल वर्मा एक किसान है। किसान प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो ये गलत हो जाएगा ना, जी बिल्कुल गलत हो जाएगा। उत्कर्ष एक अध्यापक है। अध्यापक जो आते हैं, अध्यापक हो गए, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, ये सब कैसे में आते हैं, तृतीय में आते हैं। तो यही जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि नीरज को बता दो आप कि क्या हो जाएगा, जो उत्कर्ष है वो क्या है, तृतीय क्षेत्र में काम कर रहा है। और विनिर्माण के बारे में दिया गया है, सुमित जो है वो विनिर्माण के क्षेत्र में है, तो सुमित जो हो जाएगा वो द्वितीय क्षेत्र में होगा। तो ये गलत हो जाएगा। और योगेश एक मछुआरा है, मछुआरा है, फिशरमैन है, तो क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 68 नंबर में, आरिफा एक अध्यापक को ऋण की आवश्यकता है। आरिफा क्या है, एक अध्यापक है जिसको ऋण की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से आरिफा को ऋण लेना लाभकारी होगा। जिसे कम ब्याज का दर होगा उससे लेंगे, ठीक है। और तो क्या हो जाएगा, बैंक के द्वारा ऋण लेगा तो क्या हो जाएगा, सबसे कम मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पड़ोसी से लेगा, देखो पड़ोसी से 16% ले रहा है, पड़ोसी उसका ब्याज कितना ले रहा है, 16% ले रहा है, जबकि जो बैंक है वो कितना ले रहा है, 10%। और अलीफा का मित्र जो दे रहा है वो 15% पे दे रहा है। तो किससे लेना चाहिए, जिससे ब्याज की दर कम रहेगा उससे लेगा। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो ये होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, संगठित क्षेत्र की विशेषताओं को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, संगठित क्षेत्र में रोजगार की सुविधा की सुरक्षा रहती है। श्रमिकों के लिए कार्य नियत घंटे के लिए होते हैं। मृतकों को साम वेतन मिलता है। और बात की देखो, ये तो संयोग का पक्की बात है, रोजगार की सुरक्षा रहती है, यानी कि बात की जाए उनको ये पता रहता है कि हाँ मुझे मिल रहा है, नौकरी तो मिलेगा, ठीक है। यानी कि जैसे आप लोग डॉक्टर को देख सकते हैं, वकील को देख सकते हैं, ठीक है। ये सब किस में आते हैं, संगठित क्षेत्र में आते हैं। श्रमिकों को नियत कार्य घंटे, हाँ 8 घंटे करने हैं तो 8 घंटे ही करेंगे। 9वां घंटा बिल्कुल नहीं, 9 घंटे से मतलब कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे। 2 घंटे के लिए ड्यूटी है तो 2 घंटे करेंगे, ठीक है। वो क्या होते हैं, संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। श्रमिकों को सवेतन अवकाश मिलता है, यानी कि आपको वेतन भी मिलेगा और आपको छुट्टी भी दी जाएगी। मैंने आपको टीचर का एग्जाम्पल दिया, तो टीचर जी बिल्कुल, टीचर को सवेतन छुट्टी भी मिलेगी और अवकाश भी मिलेगा। तो ये भी सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड थर्ड होगा। ये भी देख लेते हैं, श्रमिकों को बिना कार्ड बताए नौकरी से निकाला जाएगा, नहीं भी। अगर अगर जो आपको नौकरी से निकाला जाएगा तो आपको कार्ड बताया जाएगा। तो ये ऑप्शन जो हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे कहते हैं कि आपने इसका आंसर गलत बताया है, तो देख लो फिर उसके बाद में समझिएगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। गुटेनबर्ग ने पहली पुस्तक बाइबिल की, नहीं जी बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये पहला वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला इसमें गलत दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। और किसमें दिया गया, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 70 का क्या सही हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। ओहो रुक गया, सॉरी बच्चे, सॉरी, सो सॉरी। हाँ, गुटेनबर्ग की जो पहली पुस्तक थी वो क्या थी, वो बाइबल ही थी। तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये सही होगा या तो ये सही होगा। मुझसे गलती हो गई थी, ठीक है। मार्को पोलो 1295 में वापस आया था, जी हाँ बिल्कुल, मार्को पोलो था वो इटली कब आया था, 1295 में आया था। तो 1295 यानी कि सेकंड वाला भी होगा। तो सेकंड वाला इसमें दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया, तो गलत हो जाएगा। बाकी जापानी पुस्तक, ये जो देगा द ये डिजाइन, यानी कि नागसाकी द डिजास्टर, ये क्या सबसे पुरानी पुस्तक है, नहीं ये तो पुरानी नहीं है। पुरानी पुस्तक कोई दूसरा था। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी कि सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन में जो सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। स्तंभ क्या करना है आपको, का और खा से मिलान करना। तो देखो मुझे अगर जो कोई
कोई भी पता है तो उसपे पकड़िए, उसके बाद में चल जाइए सीधे-सीधे। सबसे पहले आप लोग क्या पढ़ेंगे, मान लीजिए आपको शंख सूची के बारे में पता है, मैंने बताया शंख सूची प्रतिरक्षा आता है, ठीक है? आपको क्लास में भी कराया गया है। तो प्रतिरक्षा पे चले जाइए, एक का क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए। एक का थर्ड इसमें दिया गया है, एक का थर्ड इसमें दिया गया है। ये दोनों ऑप्शन क्या दिए गए हैं, गलत दिए गए हैं, ठीक है? फिर आ जाइए, मान लीजिए आपको पता है समवर्ती सूची में शिक्षा आता है, मान लीजिए पता है, वैसे तो राज्य सूची वाला भी पता होना चाहिए आपको, लेकिन मान लीजिए समवर्ती सूची वाला आपको पता है, तो समवर्ती सूची में कौन आता है, शिक्षा आता है। तो क्या हो जाएगा, थर्ड का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, थर्ड पे क्या हो जाएगा, सेकंड है। थर्ड का यहाँ पर चौथा दिया गया तो ये गलत हो जाएगा, थर्ड का क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड दिया गया है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सेकंड वाला देख लीजिए, यहाँ पर सेकंड का चौथा कहा गया, तो सेकंड का राज्य सूची में कौन आता है? व्यापार आता है। जी हाँ, बिल्कुल। और शिष्ट सूची में कौन आता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आता है। यानी कि जो बच गए हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अशिष्ट सूची बोलते हैं, जिनका देख-रेख कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। फिर देखो यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन। दी गई जानकारी को पढ़िए और निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का पहचान कीजिए। भारत से आए अनुगमन अनुबंधित मजदूर के वंशज, साहित्य में नोबेल पुरस्कार के विजेता, साहित्य में क्या मिला उन्हें? नोबेल पुरस्कार भी मिला। प्रारंभिक उपन्यासों में अलगाव और परायेपन का एहसास। तो क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे और बताएँगे। 72 नंबर क्वेश्चन, ये जो है वो किसी एक लेखक के लिए सैटिस्फाइड होता है, तो आप लोग बताएँगे उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। उनके जो वंशज थे वो अनुबंधित मजदूर से गए थे, भारत से गए थे, ठीक है? जैसे आपको बहुत जगह पर ले गया था, ठीक है? तो आप लोग जानते भी होंगे। तो क्या हो जाएगा 72 का? तो 72 का जो बी.एस. नायपाल हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? बाकी एक बार देख लीजिएगा, ये भी ऑप्शन थोड़ा बहुत लग रहा है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा, बी पे मुझे ज़्यादा चांस है कि क्या हो जाएगा, बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखो 1991 में क्या आई थी, एलपीजी की पॉलिसी आई थी, यानी कि एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यानी कि क्या करें, निजीकरण, उदारीकरण और क्या होता है, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? एलपीजी की पॉलिसी। तो देखेंगे यहाँ पर इसमें इससे फायदा क्या होता है, तो इससे फ़ायदा हुआ था विश्व बाज़ार को स्पर्धा के लिए। हाँ जी, बिल्कुल ये तो हो गया था। तो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। हाँ, ये इसमें दिया गया और किसमें दिया गया? ये तो गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर 2019 के कुछ आंकड़े दिए गए हैं, जिनका अध्ययन करना है और प्रश्नों का उत्तर देना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज हाईएस्ट ग्रॉस नेशन इनकम, यानी कि क्या पूछा गया, सकल राष्ट्रीय आय किसकी सर्वाधिक है? सकल राष्ट्रीय आय तो किसका दिया गया है? यहाँ पर वो दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, मानव विकास सूचकांक क्रमांक दिया गया 2018 के अनुसार। उसके बाद में बात किया है सकल राष्ट्रीय आय, यहाँ पर दिया गया। तो सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा इसी का। तो ऑप्शन नंबर ए जो ए वो दिया गया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब एक को इसमें दिया गया है, अब आ जाइए ए देखिए बी वाले में दिया गया ना, तो क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन, दी गई जानकारी के आधार पर मृदा की पहचान कीजिए। यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पठारी भाग में फैली है। पक्की बात है, ये काली मिट्टी होगी, महाकाली। ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है? महाकाली, तो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र क्या हो जाएगा, काली मिट्टी। और काली मिट्टी में आप लोग जानते हैं कपास होता है, तो क्या हो जाएगा, ये काली मिट्टी होगा और क्या हो जाएगा, कपास हो जाएगा। कपास में क्या होता है, काली मिट्टी होती है, ये तो हो गया। आयरन और आयरन, लोहा, मैग्नीशियम की जो एल्युमिनियम की जो मात्रा पाई जाती है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, जो बी होगा, पक्की बात है वो सही हो जाएगा। ये दोनों अगर जो आपको पता है तो भी आप लोग सही कर सकते थे इस क्वेश्चन को आंसर। अब देखो यहाँ पर मान लीजिए, अधिकतर आप लोग कहते हैं मैथ्स में माना जाता है, नहीं साइंस में भी साइंस में, सोशल साइंस में भी माना गया है। मान लीजिए आपको दिल्ली से चेन्नई आपातकालीन स्थिति में चिकित्सीय सहायता हेतु जाना है। क्या है, आपको जाना है चिकित्सा के लिए, मतलब किसी का तबीयत खराब हो गया है, तो उसके लिए आपको आपातकालीन यानी कि तुरंत जाना है। तो आप किस प्रकार की आपातकालीन चिकित्सीय परिस्थितियों का परिवहन का साधन उपयुक्त साबित होगा? तो आप लोग रेल परिवहन का प्रयोग करेंगे, पाइपलाइन का प्रयोग करेंगे, सड़क परिवहन का प्रयोग करेंगे या वायु परिवहन का प्रयोग करेंगे। देखिए कितनी दूर, दिल्ली से चेन्नई बहुत दूर है ना, बहुत दूर है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वायु परिवहन का काम करेंगे। अगर जो देखिए दिल्ली से चेन्नई अगर जो वायु परिवहन नहीं जाती तो हम लोग कोई दूसरा ऑप्शन चूज़ करते। लेकिन दिल्ली से चेन्नई जाएगी तो क्या हो जाएगा, वायु परिवहन हम लोग चूज़ कर लेंगे। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जो मान लीजिए आपके गाँव से दूसरे गाँव में जाना होता, तो किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग वायु परिवहन का प्रयोग करते हैं, नहीं करते ना, तो इसलिए क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। लेकिन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। अब देखो 77 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य बताना है जिसपे छत
पर वर्षा जल संग्रहण का ढांचा बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो किसे? तमिलनाडु में कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जल बचाओ अभियान चल रहा है, ठीक है? यानी कि जल को क्या करना है? सेव करना है। आपको छत पे क्या करना है? जल को स्टोर करना है। और फिर देखो अभिकथन और क्या दिया गया है, कार्ड से क्वेश्चन दिए गए हैं। नीचे जो कथन दिए गए हैं अभिकथन है और दूसरा ये दिया गया है, ठीक है? तो आपको सही विकल्प का चूज करना है। मशीन उद्योग युग से पहले अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत सूती उद्योग का दबदबा था। ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। भारत में कपास जो होता था महीन होता था, हाँ ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? 78 नंबर का। तो देखो और बताओ इस 78 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा? 78 का क्या समझाएगा? अभिकथन ए और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वो अभिकथन जो है वो कारण की व्याख्या एक व्याख्या थोड़ी ना कर रहा है कि सबसे पहले उसके में था उसका आदमी वो था। तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? ऑप्शन में जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इसका कारण ये नहीं है, अभिकथन का कारण ये नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी देखो 79 नंबर क्वेश्चन बताओ, इस 79 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा? निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कुस्तुननिया की संधि, न- नेपोलियन संहिता कब आया था? उसके बाद बात की जाए फ्रांसीसी क्रांति, वियना कांग्रेस। तो देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा? अगर जो आपको कोई एक पता तो आप लोग सही कर सकते, जैसे फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में हुई थी। नेपोलियन संहिता कब आया था? 1804 में मर गया था शायद, कि 1804 में आया था, ये तो मुझे नहीं जाना है। तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन आप लोग क्या करेंगे, ए जो करेंगे वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 3, 2, 4, 1। कुस्तुनिया की जो संधि होती है वो लेट में होती है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा? जो ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर गलत कथन का क्या आना पहचान करना, 80 नंबर क्वेश्चन और सोशल साइंस का लास्ट क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? गलत का चूज करना है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की। जी हाँ बिल्कुल, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो ये गलत हो जाएगा। गलत करना है, चूज करना है, यहाँ पर सही दिया गया है, तो गलत हो जाएगा। बात किया है महात्मा गांधी ने गुजरात किसानों के लिए खेड़ा सत्याग्रह किया था। महात्मा गांधी ने किया था, हाँ जी बिल्कुल महात्मा गांधी ही थे। अब देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंद स्वराज क्या नामक पुस्तक की रचना की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंद स्वराज की? नहीं जी बिल्कुल नहीं की। हिंद स्वराज की किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, एम के गांधी ने किया था। एम के गांधी या महात्मा गांधी ने किया था। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो ये होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अब यहाँ पर क्या हो गए, सोशल साइंस के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। तो अब आप लोग क्या करिए, मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए मैथ के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं मैथ के क्वेश्चन कैसे थे और आप कितने क्वेश्चन को सही सही कर सकते हैं। शुरुआत वाला क्वेश्चन देखेंगे। इंग्लिश वाले बच्चे अपना देखते रहेंगे, हिंदी वाले इधर देखते रहेंगे, ठीक है। तो हिंदी में मैं सॉल्व करूंगा, तो इसलिए इंग्लिश को मैं साइड में कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसा कह रहा क्वेश्चन उसी अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे हम लोग। त्रिभुज ए बी सी पहले बनाना है आपको। त्रिभुज ए बी सी में चर्चा हो रही है तो हम लोग बना लेते हैं। ये तो स्क्वायर दे रहा है, यहाँ से बनाओ। ये हो गया त्रिभुज, इसका नाम क्या है? ए बी सी। यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं ए बी, और यहाँ पर मैंने लिख दिया सी, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर दे रहा हूँ, क्योंकि सब डार्क है तो ये भी डार्क होना चाहिए। इतना हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है? बिंदु डी तथा ई क्रमशः ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार स्थित हैं। मतलब डी और ई पहले तो स्थित करो ए बी पर, ठीक है। तो ए बी यहाँ पर हो जाएगा डी, और यहाँ पर कौन हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। इस प्रकार स्थित है कि ए डी बराबर 2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का कितना? 2 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद बी डी बराबर कितना? 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर मैंने लिख दिया। ए ई बराबर कितना दिया गया? 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। और ए सी बराबर 9 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 9 दिया गया, 3 ये तक खत्म हो जा रहा, तो ये कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत तकलीफ तो बिल्कुल भी आपको नहीं होना चाहिए। आगे फिर इसमें क्या कह रहा है? बिंदु पी तथा क्यू बी सी पर इस प्रकार स्थित हैं, ठीक है। इस पर क्या है? बी सी पर पी और क्यू यहाँ पर स्थित हैं, इस प्रकार स्थित हैं। उसके बारे में हम लोग देखते हैं आगे कि ए पी तथा ए क्यू, ए पी कहाँ मिलेगा? ए पी तथा क्या हो जाएगा? ए क्यू। इसको थोड़ा सा इधर कर दो।
क्वेश्चन अच्छे थे, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अगर जो आपको जल्दी है तो जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पर ये और ये इस प्रकार स्थित है कि ए क्यू तथा डी क्यू को क्रमशः आर तथा यस पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। मतलब ये वाली लाइन यहाँ से मिला दो तो आर पर ये प्रतिच्छेद कर देगा, इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं आर है, और यहाँ पर क्या कर दे रहा है, यस पर प्रतिच्छेद कर दे रहा है। ए आर बराबर कितना दे रहा है, ए से आर मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1.5 दे रखा है, और एस क्यू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। हमें निकालना क्या, ए पी प्लस ए क्यू की वैल्यू, ए पी मतलब ये वाली डिस्टेंस, ए क्यू मतलब ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहला टारगेट क्या होगा, देखिए 2/4 हो जाएगा और 3/4, ठीक है। 2/4 और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/6। तो यहाँ सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1/2, और यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 1/2। मतलब इनका अनुपात बराबर आ रहा है, यानी कि ये रेखाएं समांतर हो जाएंगी, ठीक है। ये रेखा क्या हो गया, समांतर हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इस भुजा का अनुपात इसके साथ में और इस भुजा का अनुपात इसके साथ में लेकर के हम लोग क्या करेंगे, आरपी, ठीक है, जिसको हम मान रहे हैं यक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से दिया गया 1.5 और बटे में कितना एक्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर जो सॉल्व करते हैं तो 2 बार में कट जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1.5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से इतना जो त्रिभुज दिया गया इसमें इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, इसको मान लेते हैं वाई हम लोग, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, वाई और बटे में कितना आ जाएगा, 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/6, यानी कि कितना आ जाएगा, 1/2। अगर जो इसको सॉल्व करते हैं तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, ए पी प्लस ए क्यू की वैल्यू, ए पी कहाँ से यहाँ तक दिया गया, ये 1.5 इसमें तो है, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है, प्लस ए क्यू मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसमें दिया गया है वाई, ठीक है। वाई वाला कितना आया, 2.5, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया, ये 5 सेंटीमीटर भी दिया गया, तो इसको भी लिख लेते हैं, सबको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 11 हो गया ये, ठीक है। और यहाँ से जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो 11, कुछ गलत हो रहा क्या, 6 5 11, तो ये तो हो गया यहाँ से, यहाँ देखेंगे ये गलत हो रहा है, ठीक है। गुणा करेंगे तो ये 3 आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर 3 रखो, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये 5 3 8 2 10 और 11 और 1 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कौन सा जो दिया गया, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन सही आंसर था, कुछ खास और इसमें नहीं था। इसको देखिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसमें क्या है, दी गई आकृति में पी क्यू समांतर दिया गया बी सी के, पी क्यू समांतर बी सी है, चलो ठीक है। ए पी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया गया, ए पी मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर ये दिया गया है, और क्या दिया गया है, बी नहीं पी बी दिया गया, पी बी यहाँ से यहाँ तक का कितना दिया गया, 6 सेंटीमीटर ये दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में क्यू सी, क्यू सी ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में कितना दिया गया है, पी क्यू 10 सेंटीमीटर दिया गया है, पी क्यू मतलब ये वाला 10 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको इसका परिमाप निकालना है, ठीक है। तो परिमाप कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले इनको समरूप सिद्ध कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आगे का काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। देखिए ये वाला है, ठीक है, इसका अनुपात अगर जो इसके साथ में देखा जाए, ठीक है, तो इसका अनुपात इसके साथ में भी आएगा, ठीक है। दोनों समान मतलब पैरेलल है तो आराम से कर सकते हैं। तो क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले एक बार तो ये छोटा वाला त्रिभुज, एक बार बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, छोटे त्रिभुज की क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और बड़ा वाला जब त्रिभुज लेंगे तो 8 से 14 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 10, और बटे में कितना आ जाएगा, ये वाली डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं हम लोग एक्स है। गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 7, ठीक है। 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 5, और 2 दूना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। 7 × 5 = 35 हो जाएगा, एक्स बराबर 35 और बटे में 2, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 17.5 आ जाएगा, कौन सा, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, जिसको हमने यक्स माना था। परिमाप निकालना तो सबको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 प्लस यहाँ पर लिखा गया 17.5 प्लस ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, टोटल दी नहीं गई है तो इसको भी निकालना पड़ेगा यहाँ से, कितना हो जाएगा, 8/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं यक्स है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यक्स/4.5 ये तो होगा ना, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 15 3 45 यानी कि 1.5 आ जाएगा, 15 चौका 60 यानी कि एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये वाली 6 वैल्यू आई है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक, तो
ये कितना हो जाएगा 6 4 10 और 10 दशमलव ये हो जाएगा 5, सबको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18 और 10 कितना हो जाएगा 28 और 2 30, 2 32 और 32 10 कितना हो जाएगा 42। तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन वाकई में अच्छे अच्छे आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन अभी तक मैंने 2 ही क्वेश्चन कराया है, लेकिन से देख ला कि बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आप में था। इसको देखिए, बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। ऑप्शन हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। आकृति में जो दिया गया है ये, ठीक है, इसमें वृत्त की जो त्रिज्या दी गई है 14 सेंटीमीटर और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। आपको क्या करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ये जो दिख रहा है इधर वाला पार्ट। तो वृत्तखंड का फार्मूला लगा करके डायरेक्ट आंसर ले आओ। फार्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही होता है। थीटा की वैल्यू 90 है तो 90 बटे में 360 इक्वल टू नहीं टू 22 बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 गुणे में आर की वैल्यू कितनी दी गई 14, तो 14 गुणे कितना हो जाएगा 14 माइनस में यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 गुणे 14, ठीक है। और साइन थीटा, साइन 90 होगा, 90 अंश का मान कितना होता है 1 आता है। काट लीजिए, 0 से 0 कटेगा और इसको काटना चाहे तो कितनी बार में कटेगा, ये 9 के 9, 9 चौका कितना हो जाएगा 36, 4 बार में कट जाएगा। 7 के 7, 7 दूना 14, ये हो जाएगा। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, बचेगा कितना 11 गुणे 14। ऊपर माइनस में 2 से काटेंगे 7 बार में ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना 7 और गुणे कितना हो जाएगा 14। 14 यहाँ से कॉमन कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा 11 माइनस 7 हो जाएगा। 11 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि 14 गुणे 4। 14 का गुणा 4 में कर लो, 14 चौका 56, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन आसान था, ठीक है, सब बच्चे इसको अटेंड कर सकते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे दिक्कत लग रहा है, ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व किए हैं तो बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा। फिलहाल मुझे इसमें कुछ ज़्यादा लग रहा है या कम लग रहा है पता नहीं। इसको देखिए, मैं कर दे रहा हूँ थोड़ा सा साइड में। इसमें कितना लिखा गया, कॉसेक थीटा बराबर 2, ठीक है। तो टेन थीटा माइनस में कॉस थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, का मान कितना होगा आप लोग बताएंगे। कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना दिया गया है 2, तो कॉसेक में 2 किसका मान होता है, कॉसेक में 2 किसका मान होता है, तो आप लोग कहेंगे कॉसेक 30 अंश का मान होता है, ठीक है। तो ये कॉसेक से कॉसेक कटेगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। साइन का उल्टा कास होता है, वहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33, 33 अंश का मान कितना आता है 1/√3 माइनस में कॉस 30 अंश का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2 ये लिख लिया हमने 1 प्लस साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिखना ही पड़ेगा आपको। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/√3, तो एज इट इज रहने दो यहाँ पर। यहाँ से √3/2 हो जाएगा ये, ठीक। और कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। 2 एकम 2 और 3/2 हो जाएगा, तो उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। 2 से 2 काट लो, अगर जिसको भी सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 1/√3 और माइनस में कितना हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट काटते हैं तो 1/√3 यहाँ भी हो जाएगा। घटाने पर 0 आएगा, तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे अपना क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें। साइन ए प्लस 1/, साइन इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी की वैल्यू निकालनी है, कैसे करेंगे सॉल्यूशन। तो देखिए, यहाँ पर जो साइन ए दिया गया इसको मान लेते हैं यक्स, तो कितना हो जाएगा यक्स प्लस 1/x इक्वल टू 5/2। अगर जो सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2x² प्लस 2 इक्वल टू 5x। यहाँ से हो जाएगा 2x² माइनस 5x और प्लस में 2 इक्वल टू 0, ठीक है। 2 दूना 4, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 5 और गुणा करने पर 4, तो कितना हो जाएगा 2x² माइनस में यहाँ पर कर देते हैं कितना 4x और माइनस में x, ठीक है, प्लस 2 इक्वल टू 0। कॉमन क्या होगा 2x कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ पर -1 कॉमन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा x माइनस 2। x माइनस 2 कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2x माइनस 1, ठीक है। यहाँ ये 0 के बराबर चल रहा है, चलने दो इसे।
अब देखिए यहाँ से कर क्या सकते हैं हम लोग, ये ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। x किसको हमने माना था, कॉस, साइन को माना था, ठीक है, साइन, तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है, जो वैल्यू नहीं कटा इसको छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, साइन ए बराबर, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/2। अब यहाँ से देखिए साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन में a/2 मान होता है साइन 60 का, साइन 30 का होता है, साइन से साइन एलिमिनेट करोगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। अब ये वैल्यू रख करके इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन लंबा था वाकई में ये वाला, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30 आया है तो टेन कितना हो जाएगा 60, इसका मान कितना होता है √3 प्लस यहाँ पर कितना लिखा गया कॉट 30 अंश का मान कितना होता है, ये भी होता है √3, ठीक है, इतना हो गया, ब्रैकेट लगा लो, चलो लगा दिया मैंने, कॉस ए यानी कि कॉस 30 अंश का कितना मान होगा, तो होगा ये √3/2 गुड़े साइन 3 है, साइन 30 का कितना हो जाएगा 90 होता ना, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 हो जाएगा, 90 अंश का मान होता है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा √3 2, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा √3/2, 2 से 2 कटेगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो इसका जो दिया गया यहाँ पर डी ऑप्शन सही आंसर होगा। चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन जितने भी करवाए जा रहे हैं एकदम अच्छे तरीके से करेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप लोग किसी भी क्वेश्चन में। दो बिंदुओं से जो मीनार के पाद से क्रमशः 12 मीटर तथा 27 मीटर की दूरी पर मीनार की विपरीत दिशाओं में है, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक है तो मीनार की ऊंचाई है, तो इसका डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बनाते हैं हम लोग। मान लेते हैं ये मीनार है, ठीक है, उल्टा बन गया क्या ये, हाँ, कुछ इस तरह से बनाओ, ये हो गया मीनार। अब इसके पाद बिंदु लेना है, ठीक है, तो पाद बिंदु कहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, पाद बिंदु हो गया। इसके विपरीत में, ठीक है, 2 पॉइंट है, एक तो हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये वाला 12 वाला हो गया, और ये कितना दिया गया, एक दिया गया 27, ठीक है, तो मान लेते हैं ये यहाँ पर दिया गया, ठीक है, दूरी पर दिए गए हैं, ठीक है, ये वाला कितना है 12 है, 12 ये हो गया और ये कितना हो गया 27 हो गया, ठीक है, इनके बीच जब कोण हो कितना है पूरक कोण, तो एक हो जाएगा थीटा, एक कितना हो जाएगा 90 - थीटा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर कितना चाहिए 90 आना चाहिए, और 90 वाले को क्या कहते हैं पूरक कहते हैं, ठीक है, तो ये डायग्राम हो जाएगा, और इसके जो हाइट दी गई है यही हमें फाइंड करनी है, तो इसको यच मान लेते हैं, कर लेते हैं सबसे पहले इधर वाला ट्रायंगल साथ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू एच हो जाएगी और आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, ठीक है, यानी कि ये तो आ गया tan की वैल्यू, इधर वाला सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा tan 90 - थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा एच/27, ठीक है, tan 90 - थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू एच/27, इसको मानो पहला समीकरण और इसको मानो दूसरा वाला समीकरण, ठीक है, अब दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है, तो tan और काट का गुणा होगा तो एक मिल जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से एच का गुणा एच में एच स्क्वायर, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 12 × 27 हो जाएगा, इन सबको इधर भेज दो तो कितना लिख सकते हैं 4×3=12 होता ना, तो कितना हो जाएगा 3 और गुणे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये भी इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9×3=27 हो जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा एच स्क्वायर। देखिए 4 से 2 बाहर ले सकते हैं, 3 3 का यहाँ पर पेयर बन रहा है, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी 3 आ जाएगा, ठीक है, एच के बराबर हो जाएगा, 3 3 का 9 दूना 18 आ रहा है, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, कह रहा किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में बी 90 डिग्री का है, बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर, तो इसके अंतर्गत अंतर्वृत्त की त्रिज्या की लंबाई, मतलब क्वेश्चन बहुत ही बेकार दे रहे हैं आपको, और अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन कराए, ठीक है, वाकई में, ठीक है, आपके क्वेश्चन टफ थे, इस बार मैं मान सकता हूँ, फिलहाल मेहनत किए होंगे पढ़े होंगे तो आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये वृत्त मान लेते हैं, इसके अंदर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, चलो बना दिया मैंने। अब इसमें क्या कह रहा है,
इसकी त्रिज्या निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्या होता है फार्मूला, आर इक्वल टू होता है आपको डेल्टा अपान एस होता है, डेल्टा अपान एस, ठीक है। डेल्टा क्या है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया है, ठीक है। यस क्या है, इस वाले जो ट्रायंगल दिख रहा है इसका क्या है, पैरामीटर है। इसको मान लेते हैं यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी यानी कि 90 डिग्री, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ए बी 8 से कितना दिया गया, ए बी 15 दिया गया है, और बी सी कितना दिया गया, 8 दिया गया है, ठीक है। 15 8, ठीक है। ये करंट दिया गया, करंट की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। करंट कितना आ जाएगा, जल्दी से आप लोग देखकर बता दो। कितना हो जाएगा, 15 15 हम 225 हो जाएगा, ठीक है। और कितना हो जाएगा, 8 9 64 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 289, और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 17, ठीक है। कितना आएगा, 17, तो यहाँ पर हो जाएगा 17 इसकी वैल्यू, ठीक है। अब क्षेत्रफल वगैरह निकाल लो। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2, आधार कितना होगा, 15 होगा, ऊंचाई कितना दिया गया, 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, 2 से काटेंगे 4 बार में कट जाएगा। और थीटा बरा मतलब ट्रायंगल का जो दिया गया यहाँ पर एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 चौका 60, ठीक है। यस निकालते हैं, यस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 होता है, कितना हो जाएगा, 8 प्लस 17 प्लस 15, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 5 20 10 30 और 2 32 और 32 और 8 कितना हो जाएगा, ये 40 हो रहा क्या, और इसके नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। फार्मूले में जो होता है, तो इस बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इस वाले फार्मूले पर रख दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 60/20, 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, यानी कि 3 आ जाएगा इसका आंसर। बी ऑप्शन फिर सही आंसर हो जाएगा इसका, ओके। नेक्स्ट इसको देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। इसमें बारंबारता निकालने के लिए कह रहा है, बारंबारता नहीं माध्य निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो इसको और जो इसको जोड़ करके भाग लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद में उसी तरह से तो करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और 6 का आधा कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3, 12 6 18 का आधा 9 हो जाएगा, ठीक है। हर जगह 6 6 का अंतर चल रहा, तो 6 इसमें जोड़ दो, 19 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 15 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 21 6 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ये ठीक है। ये एफ आई हो गया, ये एक्स आई हो गया, दोनों का गुणा करके यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। तो गुणा करके बताइए, क्षेत्र का 18 हो जाएगा ये, ठीक है। 9 का गुणा क्या करेंगे, 25 में करेंगे। मैं कैलकुलेट कर से लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी अपना कर लीजिएगा, जिससे भी करना होगा। कितना कितना का गुणा करना, 25, और गुणे कितना करना, 9 करना, ठीक है, ताकि आंसर जल्दी मिल जाए। ये हो जाएगा 225, ठीक है। उसके बाद में कितना लिखना है हमें, 15 का गुणा 32 में करना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 32 मल्टीप्लाई 15, ये आ जाएगा 480, ठीक है। ये हो गया इतना। उसके बाद में क्या करना है आपको, 21 और 30 का करना है, तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी कि इतना हो जाएगा। और 27 और 7 का करना है, 27 और गुणे 7, ठीक है। ये आएगा 189, ठीक है। सबको जोड़ना है तो जोड़ लेते हैं जल्दी जल्दी, कितना हो जाएगा, 18 प्लस 225 प्लस 480 प्लस 630 प्लस 189, 189, ठीक है। जोड़ने पर कितना आया, ये आया 15, उसका कितना आया, 42 आया है। ये हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सिग्मा एफ आई भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 5 कितना हो जाएगा, 25 5 30, और एक 31 हो जाएगा, और 31 32 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 30 60, और 3 63 हो जाएगा, और 63 और 7 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, और 30 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 से इसमें भाग लगाओगे तो दशमलव यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, इसमें क्या कह रहा है, दो पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 9 से अधिक प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी। दो पासे को एक ही बार फेंका जा रहा है, ये कंडीशन ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो कितना प्राप्त करना, आपको 9 से अधिक प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। 9 से अधिक कितना होता है, 10 11 12 होता है, ये तो कंडीशन होते हैं, ठीक है। तो कितने कंडीशन होंगे वही आपको ढूंढना होगा, उसके बाद में आपको आंसर लाना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या तरीका अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले सारे चार्ट को क्या करना होगा, आपको याद करना होगा। जैसे लिखते हैं ना, एक
ठीक है, किसके साथ में जाएगा, 1 के साथ में, 1 2 के साथ में जाएगा, 1 3 के साथ में जाएगा, ठीक है, इस तरह का कंडीशन लिखना होगा। देखिए कंडीशन कौन होगा, एक 6 4 10 वाला कंडीशन मिल जाता है, ठीक है, जिसमें क्या आता है 10 आता है, ठीक है, तो 9 से ज़्यादा होगा एक, तो ये कंडीशन हो जाएगा। उसके अंदर 5 5 10 वाला हो जाएगा दूसरा वाला कंडीशन, उसके अंदर कितना आ जाएगा 6 4 10 वाला कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से काउंट करते जाएंगे तो कितना मिलेगा 6, जिसमें क्या होंगे आपके 9 से ज़्यादा होंगे, और टोटल कितना होता है 36, तो 6/36 हो जाएगा, और जो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, ये माध्यक निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो माध्यक निकालना आप लोग की एनसीईआरटी में बहुत डीप में सिखाया जाए, क्वेश्चन लंबा है, ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, आप लोग इसको कर लीजिएगा। 91 नंबर जो दिया गया है, 91 के बाद में 92। क्वेश्चन ये लंबा है, अच्छा भी है, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। कह रहा बिंदु पी, बिंदु ए और बी से, ठीक है, समदूरस्थ है, ठीक है, और बिंदु क्यों भी इन दोनों ए और बी से समदूरस्थ है, ठीक है। तो यक्स का ऐसा मान जो दोनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है वो कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, समदूरस्थ वाली कंडीशन 2 बार लगानी पड़ेगी। सबसे पहले कौन सा, पी वाला पॉइंट किसके साथ में निकाल लेते हैं हम लोग, ए और बी वाले के साथ में, ठीक है। पी का निर्देशांक यहाँ कितना दिया गया 0, -5, ठीक है। और यहाँ पर ए जो दिया गया है इसका निर्देशांक कितना दिया गया 2, 3, और यहाँ पर बी हो जाएगा, इसके साथ में कितना हो जाएगा x, -3। इसके बीच की दूरी इसके बीच की दूरी के बराबर कर दो, ठीक है। तो बराबर करेंगे कितना हो जाएगा, अंडर रूट में चलता है तो अंडर रूट हटा कर रखेंगे, 0 - 2 यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 3, और कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू इसके साथ में जाएंगे तो कितना हो जाएगा x - 0 यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और यहाँ से कितना हो जाएगा ये -3, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा +5, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यहाँ एजिटिस हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 3 8 8 हटाएं कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, इक्वल टू x²। यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5 3 8 8 9 कितना हो जाएगा 64, 64 से 64 को काट सकते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा x² बराबर 4, x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये घटेगा तो कितना आएगा यहाँ पर, 1 मिनट रुकेंगे जस्ट थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए आप लोग जब घटाएंगे तो ये मिलेगा 2, ठीक है, क्योंकि ये माइनस से प्लस में है तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, अब 4 से 4 कटेगा तो ये x² बराबर कितना हो जाएगा 64, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से हो जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। ये तो कंडीशन ये पहली वाली हो गई। दूसरा वाला हम लोग कौन सा कर लेते हैं, क्यों का, ठीक है, इन दोनों के सापेक्ष कर लेते हैं, ठीक है, a, b वाले का, ठीक है, क्यों के सापेक्ष। तो कितना हो जाएगा, ये ए वाला दिया गया है, यहीं पर लिख लूँ मैं क्या, यहीं पर क्यों लिख लो, थोड़ा सा समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5, 0 होगा कैसे ये, सबसे पहले इसका इसके साथ में निकालेंगे तो 5 - 2 यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ से 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये भी इक्वल टू इसका इसके साथ में जाते हैं तो कितना हो जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर, और 3 वाला का कितना हो जाएगा 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 से 9 को डायरेक्ट काट लो तो 9 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x² प्लस 25 हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा 5 दूना 10 x हो जाएगा ये, ठीक है। बाकी इसको इधर लेकर आना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा x² -10x, ठीक है, और यहाँ पर घटाते हैं तो कितना मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 6 15 होता है यानी कि 16 हो जाएगा ये। अब हमें क्या लाना है 10 लाना है, जोड़ने घटाने पर गुणा करने पर 16 लाना है, तो कितना हो जाएगा x² माइनस में 8x और माइनस में कितना 2x, ठीक है, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। ओके क्लियर है, यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग कॉमन करने लेते हैं, उसके बाद बन जाएगा x माइनस कॉमन करते हैं तो कितना हो जाएगा x - 8 हो जाएगा, -2 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा x - 8 हो जाएगा, ठीक है। x - 8 दोनों जगह कॉमन हो रहा तो x - 8 कॉमन कर लेंगे, ठीक है, तो बचेगा कितना x - 2 बचेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, एक बार तो 2 आ जाएगा और एक बार कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 दोनों जगह संतुष्ट कर रहा है तो इसका 8 सही होगा, ये -8 गलत हो जाएगा यहाँ पर। इसको देखेंगे बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ, प्रॉपर दिख रहा होगा सबको, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। इंग्लिश वाले बच्चे अपना इंग्लिश में देखते रहेंगे, हिंदी वाले बच्चे अपना हिंदी में देखते रहेंगे। यहाँ पर कह रहा है ये ई एक्स अक्ष बिंदुओं एक दिया गया -4, 8 तथा बी दिया गया 5, -12 को मिलाने वाले रेखाखंड को ए अनुपात बी में बांटता है, तो
जहाँ ए तथा बी सह आभाज्य संख्याएं हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपको ये बताना है। देखिए एक्स अक्ष पर डिवाइड कर रहा तो वो एक्स कामा जीरो, ये तो निर्देशांक मिलेगा, ठीक है। वाई जीरो दिया गया तो वो जीरो वाला सॉल्व कर लेंगे। वाई का निर्देशांक कितना होता है, एम वन वाई टू प्लस में एम टू वाई वन अपॉन में एम वन प्लस एम टू। वाई की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम वन की वैल्यू ए दिया गया है तो यहाँ पर ए लिख लेंगे, इक्वल इंटू यहाँ पर कितना दिखा, -12 प्लस में एम टू की वैल्यू बी है और वाई वन की वैल्यू कितनी है, 8। नीचे कितना होगा, एम वन प्लस एम टू यानी कि ए प्लस बी, इसका गुणा इसमें होगा तो जीरो हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस में 12 ए प्लस में 8 बी। 12 ए को इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 ए प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 8 बी। तो ए बटे बी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/12। सॉल्व करेंगे, 4 से भाग लगा करके, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी कि अनुपात कितना हो जाएगा, 2 और 3 का हो जाएगा। ये सारी वैल्यू यहाँ पर रख दो। ए की जगह पर कितना रखना है, 2 रखना है, ठीक है। ए ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा। तो 2 प्लस 2 और बी की वैल्यू कितनी है, 3 और बटे में 2, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 2 8, 8/2 यानी कि कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका फिर बी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसको देखेंगे आप लोग, ए बी सी और पी क्यू आर में, ठीक है, ये कंडीशन दी गई है। ट्रायंगल क्यों नहीं बन रहा जी, ये एक ट्रायंगल ये हो गया मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा और इधर ही कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है। और दूसरा वाला ट्रायंगल मान लेते हैं ये, इसका नाम क्या है, ए बी सी, और इसका क्या नाम दिया गया, पी क्यू आर दिया गया है। ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया गया है, ए यहाँ पर है। उसके बाद में ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल ए 72 दिया गया है। पी आर कितना दिया गया, पी आर दिया गया है 7.5, और पी कितना दिया गया है, 72, ठीक है। और पी क्यू कितना दिया गया, 10 दिया गया है, ठीक है। सबका रेशियो बना लो, देख लो किस तरह का रेशियो बन रहा है किसके साथ में। 72 बीच वाला कोण तो सब कुछ सही मैच कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 वाले का रेशियो इसके साथ में बना लो, इसका रेशियो इसके साथ में बना लो, ठीक है। 25, देखिए 3 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, और उसके बाद में कितना आएगा, एक आएगा, 3×5 = 15, यानी कि 2.5 यहाँ से मिल जाएगा, और 25×4 = 100, 2.5 यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब ये समरूप किस तरह से होगा, ए बी सी समरूप होगा, ठीक है। इसका रेशियो जो ये वाला दिख रहा पार्ट, 4 वाला रेशियो हमको इसके साथ में लेना पड़ रहा, और इसका रेशियो क्या करना पड़ रहा, इसके साथ में लेना। तो ए बी सी इस तरह से चल रहे हैं हम लोग। 3 वाला किसके साथ में गया है, 4 वाला तो 10 में एक साथ में गया, 3 वाला इसके साथ में गया। तो पहले ए से बी गए हैं ना, तो पी से हम लोग क्या आएंगे, आर आएंगे, ठीक है। पी आर हो जाएगा, उसके बाद कितना आएगा, क्यों आएगा, पी आर क्यू, पी आर क्यू, ठीक है। इसका सी ऑप्शन सही आंसर होगा फिर। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखना होता है। ये देखो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा इसका। इसको मैं थोड़ा सा क्रॉप कर दूं पहले, उसके बाद में सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, हो जाए तो। अब केवल क्वेश्चन देखिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है, जगह मिल जाएगा हमको। इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद पी क्यू 2p+1 2q-3 हैं तो 10वां पद है, क्या है आपको ये बताना है। तो देखिए अगर जो ये समांतर श्रेणी में है तो इनमें डी जो होगा वो बराबर आएगा, तो सबसे पहले निकालेंगे D1। D1 कहाँ से मिलेगा, इन दोनों के बीच में मिलेगा, तो क्या होता है, दूसरे में से पहले वाले को घटाते हैं, यानी कि कितना मिल जाएगा, Q-P। D2 इसी प्रकार से निकालेंगे, कितना हो जाएगा, इसके इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2p+1,
और माइनस कितना कर देंगे, क्यों कर देंगे। इसके अंदर D3 भी निकालेंगे हम लोग। D3 कितना हो जाएगा, 2Q -3, और माइनस जब इसमें करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा 2P, और माइनस में 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा D3 वाला, तो D3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2Q -2P, और कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ तक। कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब आगे के स्टेप में क्या करना है, ठीक है, अगर जो ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ठीक है, तो D आपस में बराबर होते हैं, तो इसका अकॉर्डिंग पहला और दूसरा अगर जो हम लोग बराबर करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q -P। Q -P इक्वल टू कितना कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं इसके बराबर में क्या दिया गया है, 2P + 1 और माइनस में Q। ठीक है, इतना होगा। अगर जो हम लोग इसको इधर भेज दें, इसको भी इधर भेज दें, तो ये माइनस उधर जाकर के प्लस होगा, और क्यों क्यों कितना हो जाएगा, 2Q हो जाएगा, और ये भी इधर आएगा तो माइनस में 3P हो जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको मानेंगे पहला समीकरण, और यहीं पर क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। इतना समझ में आ गया सब लोग को, तो एक बार थम्स अप कर देंगे कि हाँ सर यहाँ तक समझ में आ गया है, आप आगे बढ़ जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग दूसरा भी कर लेते हैं इसके बाद में। ठीक है, दूसरे में क्या करते हैं हम लोग, तीसरा वाला ले लेते हैं और पहला वाला। ठीक है, क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q -P, Q -P इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2Q -2P और माइनस में 4। ठीक है, अगर जो Q को इधर भेजते हैं तो माइनस में Q हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये भी माइनस में आएगा और ये प्लस में दिया गया, दो में से घटाएंगे ये आ जाएगा। ठीक है, इधर आएगा ये, तो कितना हो जाएगा, प्लस में 3P हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, इक्वल टू -4 आ जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। देखिए मैंने क्या किया है, क्यों को एज इट इज रखा है, P यहाँ पर माइनस में दिया गया है, और ये वाला इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2P हो जाएगा, घटाने पर केवल P बचेगा। इसको हटाओ यहाँ से, ये वाला थोड़ा सा गलत हो रहा था यहाँ से। कैलकुलेशन अगर जो मिस्टेक होगा तो आंसर तो कभी नहीं आने वाला। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको मान लेंगे दूसरा समीकरण, लेकिन अभी मत मानो, इसमें क्या करो, 2 से गुणा लगा लो, ताकि P आपस में बराबर हो जाए, या फिर Q आपस में बराबर हो जाए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2Q + 2P इक्वल टू कितना, -4। ठीक है, इसको मानो दूसरा समीकरण, और पहला वाला क्या चल रहा है, ये जो चल रहा है इसको एज इट इज, ठीक है, यहाँ पर ला करके रख दो। कितना लिखा गया, 2Q, ये तो माइनस में है, -3P इक्वल टू 1 है। अब ये घटाने पर किस तरह से होगा, इसमें 2 से गुणा हुआ ना, 2 से गुणा इसमें तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये दोनों तो कट जाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का केवल आएगा P, इक्वल टू कितना आ जाएगा, -7। अगर जो काटते हैं तो P बराबर कितना आ जाएगा, केवल 7 आएगा। P आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्यों की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2Q माइनस में 3, P की वैल्यू कितनी आई है, 7, तो 7 3 का 21 हो जाएगा, डायरेक्ट में 21 ही कर दे रहा हूँ, इक्वल टू कितना, 1। ठीक है, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जा करके उधर प्लस हो जाएगा। प्लस होने का मतलब कितना हो जाएगा, 2Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, और Q निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 11। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, P क्या है, शुरुआत वाला है, तो A बराबर P आया है। ठीक है, और P कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। D निकालेंगे दूसरे में से पहले को घटा करके, यानी कि कितना आ जाएगा, 11 - 7, यानी कि D बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, हमें 10वां पद निकालना, तो 10वें पद का फार्मूला क्या होता है, A10 इक्वल टू A + 9D। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, A10 इक्वल टू A की वैल्यू 7 + 9 और गुणे D की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस 9 चौका 36 हो जाएगा, 36 4 40 और 3 43 आ जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन ये वाकई में ठीक है, लंबा था, टाइम ज़्यादा मिल रहा तो लंबा क्वेश्चन ही देंगे, इस बात को तो सब लोग जानते ही थे पहले से। इस बार मैथ का पेपर ठीक है थोड़ा टफ था, ठीक है, मैं देख भी पा रहा हूँ, आप लोग भी सॉल्व कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। फिलहाल कोई नहीं, अगर जो साइंस आसान है तो मैथ टफ देगा, ये तो सब जानते हैं, और टाइम भी ज़्यादा था। इसमें क्या कह रहा है, बहुपद पी एक्स जो इतना दिया गया है को जी एक्स से भाग देने पर, ठीक है, शेषफल और भागफल, ठीक है, दिए गए हैं, सॉल्व करना है, शेषफल पर में से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
किससे भाग दे रहे हैं हम लोग, जी एक्स से भाग दे रहे हैं, ठीक है। किस में दे रहे हैं, पी एक्स में दे रहे हैं, ठीक है। तो पी एक्स का पूरा नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर पी एक्स जो दिया गई है। तो कितना मिल रहा है, भागफल ये है एक्स माइनस थ्री, ठीक है। और शेषफल कितना आ रहा है, भागफल शुरुआत वाला शेषफल कितना दिया गया, थ्री एक्स, और प्लस में कितना दिया गया, 9 दिया गया है, ठीक है। तो हमारा रूल क्या होता है, इसका गुणा इसमें होता है और ये वाला जोड़ देते हैं, पी एक्स के बराबर कर देते हैं, ये तो चलता है हमें। तो पी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा होगा, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो कितना, इसको मान लेते हैं हम लोग, पी एक्स की वैल्यू दी गई है तो पी एक्स रखो ना, डायरेक्ट क्या करना है, इस तरह से करने के लिए पी एक्स की जगह पर, ठीक है, इसकी जगह पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, उसके बाद माइनस में 4x² माइनस एक्स, और कितना हो जाएगा प्लस 12, ठीक है। इन दोनों का गुणा होगा, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, इक्वल टू के इधर जाएगा, जी एक्स को हम केवल एक्स मान कर ले चल रहे हैं, ठीक है। गुणा किस में होगा, एक्स माइनस थ्री में, ठीक है, गुणा हो जाएगा। और ये वाला पार्ट क्या होता है, इसमें जोड़ लिया जाता है, कितना हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स प्लस 9, ठीक है, ये जोड़ा जाता है, ठीक है। अब जोड़ने वाले को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, जाकर के घट जाएगा, बचेगा किस तरह से, ध्यान से देखिएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 12, ठीक है। और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस से गुणा भी होगा तो प्लस में हो जाएगा, ये 3x, ठीक है, माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जी एक्स है, ठीक है, ये एक्स ना मान करके इसको ए ही मान लो, नहीं तो गलत कर देगा बाद में, ये एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x², ठीक है। यहाँ से इसको और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा ये, ठीक है। और 12 और 9 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और ये प्लस में है तो इधर आ गया भाग में हो जाएगा, यानी कि एक्स माइनस थ्री से इसमें भाग लगाना है। तो ए की वैल्यू कह सकते हैं या फिर जी एक्स की वैल्यू कह सकते हैं, मिल जाएगा आपको। भाग कैसे लगाओगे आप लोग, जैसे बचपन में लगाते थे, एक्स माइनस थ्री से भाग लगाना है किसमें, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 2x प्लस थ्री, ठीक है, इसी में भाग लगाना है। कितनी बार ले जा सकते हैं, x² टाइम से लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, और गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 3x², घटाने पर ये माइनस ये प्लस, ये तो कट गया, यहाँ पर बचेगा माइनस में x², प्लस में कितना 2x, ठीक है। कितनी बार ले जा सकते हैं हम लोग फिर से, माइनस में x बार लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का x², गुणा होने पर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3x, ठीक है। अब इसको फिर से सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व करने के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोग का प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये माइनस में x आ जाएगा। शायद इसमें कुछ रॉन्ग हो रहा है, ठीक है, मैंने तरीका जो बताया उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। गलत हो गया कुछ कैलकुलेशन तो आप लोग कर लीजिएगा, तरीका वही लगने वाला है। 97 नंबर क्वेश्चन में क्या है, दो संख्याओं का अंतर इतना दिया गया है, ठीक है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग किया जाए, ठीक है, तो भागफल 8 आता है और शेष कितना होता है, 19 आता है। तो संख्याओं का योगफल होगा कितना होगा, आपको ये बताना है। देखिए मान लेते हैं दो संख्याएं कितनी है, एक तो है एक्स है और एक क्या है, वाई है, ठीक है। मान लेते हैं एक्स बड़ा है, ठीक है, वाई से, इस तरह से। अब इनका अंतर यानी कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400, 600 कितना हो जाएगा, 42। बड़ी में से छोटी को घटाते हैं तो क्या किया हमने, घटा लिया, इसको पहला समीकरण मान लो। बड़ी संख्या, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग किया जाता है, ठीक है, बड़ी संख्या ये दिया गया है, छोटी संख्या से भाग लगाना है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, भागफल 8 आता है और शेषफल कितना आता है, 19 आता है, ठीक है। तो फिर से कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ये वाला ऐड किया जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8y, और प्लस में कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू क्या करो, उठा करके इस वाले समीकरण में रख दो, उसके बाद में सॉल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 8y और माइनस में कितना 19, माइनस में कितना है y, इक्वल टू कितना हो जाएगा 642 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू मैंने उठा करके यहाँ पर रखा है। यहाँ से देखिए घटाएंगे 8 और ये तो कितना हो जाएगा 7y इक्वल टू 642 और माइनस में कितना 19, घटाओ जल्दी से, तो कितना हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ये।
भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, ये 7 से तो भाग करना ही पड़ेगा। 56, 4 और 2 6, ठीक है 63 हो गया, 7 9 63, यानी कि y बराबर कितना आ गया, 89 आ गया। ठीक है, अब y आ गया तो x भी आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 642, और ये माइनस इधर करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 89। ठीक है, जोड़ लो कितना आएगा यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 9 1 10 और 1 11 का एक एक करी हो जाएगा, और 8 4 12 1 13 का 3 एक करी हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। ठीक है, ये आ गया। अब क्या कर रहा है, दोनों का योगफल कितना होगा। ठीक है, तो दोनों को जोड़ कर ये देख लो कितना आ जाएगा, कितना लिखा गया है 731, और प्लस में कितना 89 है। ठीक है, जोड़ेंगे जल्दी से, जोड़ने पर मिलेगा ये 820, तो इसका जो दिया गया है डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देखो इसको, कह रहा दो प्राकृतिक संख्याओं के x तथा y के वर्गों का योग 74, यदि उनके वर्गों का अंतर 24। ठीक है, तो इसका मान कितना होगा। वर्गों का योग का मतलब कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया गया कितना 74 दिया गया है, और उसके अंदर कह रहा है वर्गों का अंतर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना 24 दिया गया है। जोड़ने पर ये दोनों कट जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 2x² इक्वल टू, जोड़ेंगे 4 4 8 हो जाएगा, और 7 दोनों यानी कि 98। अगर जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो 2 से भाग लगा देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 हो जाएगा, 9 दूना 18, और कितना हो जाएगा 4 दूना 8, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 7। एक्स आ गया तो वाई निकाल लो। ठीक है, कहीं से भी पहले वाले समीकरण से निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 7 की जगह पर रखेंगे 7 7 49, प्लस में कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 74। ठीक है, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से ये इधर आकर के घटेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 74 माइनस 49, घटा लो जल्दी से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, 14 में से घटाएंगे 25 हो जाएगा ये। ठीक है, 25 डायरेक्ट आ गया, वाई स्क्वायर बराबर, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, एक्स और वाई मिल चुका है। ठीक है, ये वैल्यू निकाल लो आराम से, कितना लिखा गया 3x, यानी कि 3 और गुड़े 1 7 का 21 हो जाएगा, प्लस में कितना लिखा गया y, y का मान कितना है 5 है, और बटे में कितना हो जाएगा यहाँ से x माइनस वाई, यानी कि 7 और माइनस 5 यानी कि 2 हो गया, 21 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 हो जाएगा, और 26/2 कितना आ जाएगा 13 आएगा ये। तो इसका जो दिया गया यहाँ पर सी ऑप्शन सही आंसर आप लोग टिक कर सकते हैं, 13 सही आंसर हो जाएगा इसका। देखेंगे आप लोग 99 प्रश्न, कह रहा दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उसके महत्तम समापवर्त का 35 गुना है। ठीक है, अगर जो HCF हम लोग मान लेते हैं कितना है x है, तो LCM कितना हो जा रहा है यहाँ पर 35 गुना, यानी कि कितना हो जाएगा 35x हो जाएगा। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त का योग कितना दिया गया है 216 दिया गया है। ये तो x है और ये कितना 35x है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 36x, और ये किसके बराबर हो जाएगा 216 के, 36 छक्का 216, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा यहाँ से। x बराबर 6 आने का मतलब कितना हो जाएगा, HCF 6 हो जाएगा, और LCM कितना हो जाएगा 35, और गुणे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। गुणा करने की जरूरत नहीं, बाद में इसका यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, कह रहा एक संख्या 42 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा है, ये बात जान लो आप लोग। एक संख्या कितना 42 है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या मान लेते हैं n2 बराबर क्या होता है लासा गुणे मासा, यानी कि लासा कितना दिया गया है 6, नहीं मासा की दिया गया है 6, और लासा कितना दिया गया है 35, और गुणे 6 है। ठीक है, काट पीट लो जो कट रहे हैं, 6 से काटेंगे 6, 6 सत्ते कितना हो जाएगा 42, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 बचे 35 हो जाएगा। कहने का मतलब n2 यानी कि दूसरी जो संख्या हो जाएगी कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 हो जाएगा, कितना आ गया 30 आ गया। अब संख्याओं का योगफल कह रहा है। ठीक है, तो एक तो 42 था और एक कितना था 30 था, 40 और 30 कितना हो जाएगा 70, 2 72, तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यह 100 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, इसको क्रॉप में कर दूं अगर जो हो जाए तो अच्छा रहेगा, जो फालतू की चीज़ें हैं यहाँ पर नहीं होगा क्या है। हो जाएगा लग रहा है। यहाँ पर देखेंगे इसको और आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पर जो लिखा गया है 3 के पावर 2n, प्लस में 3 लिखा गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2n
मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 की पावर 3। हम लोग जानते क्या है कि अगर जो बेस बराबर होते हैं तो घाते आपस में जुड़ जाते हैं, तो इस तरह से लेके जाएंगे। माइनस में कितना हो जाएगा 3 की पावर 2n और माइनस में कितना हो जाएगा 3 की पावर -1 इक्वल टू कितना लिखा गया 19 4 4 डबल 1 के बाद 0 दिया गया है। 3 की पावर 2n कॉमन कर लो तो बचेगा कितना 3 त्रिका 9 त्रिका 27 और माइनस में कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा ये इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा 19 डबल 4 और 0। ठीक है, यहाँ ये तो हो जाएगा कितना 3 की पावर 2n और यहाँ से कितना हो जाएगा 81 यानी कि कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 80/3 हो जाएगा ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 19 4 4 0। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, आराम से कट जाएगा। ठीक है, बाकी गुणा भाग कर लीजिए यहाँ पर 3 × 2 यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 44 × 3 और बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। 8 से भाग लगाएंगे इसमें, ऊपर मैं कर दे रहा हूँ इसको, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 यानी इक्वल टू 8 से भाग लगाओ 8 गुना 16 और 3 हो जाएगा ना, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 चौका 32 और 8 3 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, गुणे 3 चल रहा है, चलने तो ये अब इसको क्या करो 3 के घात के रूप में लिख लो। देखिए 243 को लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, ये 3 की पावर 2n तो चल रहा, चलने दो, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5। ठीक है, और यहाँ पर कितना दिया गया, एक और दिया गया तो 3 की पावर 6, इसको डायरेक्ट लिख लो। बेस बराबर है तो घातों का फिर से तुलना होगा, यानी कि 2n बराबर कितना हो जाएगा 6, तो n बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। n बराबर 3 आ गया। ठीक है, अब मान निकालना जिसके लिए करा कर लो, n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, n मतलब 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस में n यानी कि 3 और माइनस में 1, 9 3 12, 12 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 11। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 100 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये थे मैथ के 20 क्वेश्चन। इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैथ का पेपर वास्तव में ठीक है कैलकुलेशन ज़्यादा भी था, थोड़ा भी टफ था। ठीक है, तो अगर जो आप लोग 14 से 15 क्वेश्चन कर रहे हैं सही सही ना, तो समझिए आपने बहुत ही अच्छा किया है इस पेपर को। ओके, अब चलो हम लोग मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने लाइव क्लास में सॉल्व करवाया है। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा, आप लोग टिक करते रहेंगे। इसका कौन सा पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें पैटर्न कंप्लीट करना था। ठीक है, पैटर्न कैसे कंप्लीट होगा, यहाँ से मिला देंगे ऐसे। ठीक है, और ये वाली लाइन जो आ रही है, ठीक है, इसको क्या करेंगे सीधा सीधा यहाँ से लेकर पहुँच जाएंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे, तो पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन की बात की जाए, ठीक है, तो इसका कौन सा जो यहाँ पर दिया गया था दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। इसको हम लोग सर्कल में बंद करेंगे, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ से मिला देंगे इसको और यहाँ से इसको मिला लेंगे, तो ये कर्व इधर से और ये कर्व इधर से मिलेगा, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद में देखेंगे इसको। ठीक है, तो इसमें जो देखिए, ठीक है, इधर से रोटेट करते हुए आ रहा था, दो दो बॉक्स कूदते हुए आ रहा था, तो इसका कौन सा बी वाला ऑप्शन सही आंसर आया था। ठीक है, और इस क्वेश्चन का भी बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आया था। ओके, आगे इसको भी सॉल्यूशन में करेंगे हम लोग, तो इसका कौन सा जो दिया गया ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 5 नंबर का, और 6 नंबर का कौन सा जो दिया गया बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे ये जो मिरर इमेज का क्वेश्चन था, ठीक है, 7 नंबर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर सही आंसर होगा। कैसे होगा, किस तरह से होगा, मैंने लाइव क्लास में आपको बताया था। ठीक है, मैथ नहीं करवाया था तो मैथ मैंने करवा दिया, ये सब बताया, तो इसको मैं ठीक है बस करवा दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग मैच कर लीजिएगा। इसमें कौन सा सही होगा 9वें क्वेश्चन में। ठीक है, जो आपका पेपर एंड कटिंग था, तो इसका कौन सा ए ऑप्शन सही आंसर होगा। और 10 नंबर क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो इसका कौन सा जो दिया गया है बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, ये आप लोग का क्वेश्चन जो था कौन से चैप्टर से था, टाइम एंड क्लॉक से। ठीक है, तो इसका कौन सा बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 7 बज कर के कितना 15 मिनट। आगे कह रहा था 1 जनवरी 2020 को बुधवार था। ठीक है, तो 1 जनवरी 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो इसका कौन सा शुक्रवार आंसर आया था। बुध में हम लोग 2 दिन ऐड किए थे, कैसे किए थे, क्यों किए थे मैंने बताया था, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। 13 नंबर की बात कर ली जाए, ठीक है, तो 13 नंबर का कौन सा आंसर आया था जल्दी से आप लोग बता देंगे, जूम करना पड़ेगा क्या, देख तो रहा प्रॉपर। कौन सा सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आया था। ठीक है, और इसका कौन सा हो जाएगा ये वाला। ठीक है, यहाँ से मिला करके हमने बनाया था ऐसे कुछ इस प्रकार से, इस तरह से बनाया गया था ना, और यहाँ पर क्या बना था कुछ इस प्रकार से बनाया गया था। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन जो दिया गया था, ठीक है, इसका कौन सा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, इसका बी ऑप्शन सही आंसर आया था। ठीक है, और जो 16 नंबर क्वेश्चन था इसका कौन सा जो दिया गया था यहाँ पर डी ऑप्शन सही आंसर आया था। लॉजिक के साथ में मैंने बताया, जिसको समझना होगा जा करके देख लेगा, वीडियो समझ में आ जाएगा। ठीक है,
इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कितना कितना आया था, ठीक है, जल्दी से आप लोग एक बार पढ़ करके बताएंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा, उत्तर पश्चिम, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। ओके। और 20 नंबर, 19 नंबर, नहीं 18 नंबर है, मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें जब इसको सॉल्व किया था हमने तो कितना इसका आंसर आया था, जो दिया गया ए ऑप्शन उत्तर, ठीक है, उत्तर पश्चिम, ठीक है, सही आंसर इसका भी आ जाएगा आप लोग का। ओके, जा करके देख लीजिएगा, डीप में एकदम अच्छे तरीके से समझाया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे 19 नंबर का कौन सा ए ऑप्शन सही आंसर आया था, ठीक, और 20 नंबर का कौन सा जो दिया गया है सी ऑप्शन सही आंसर आया था, ठीक है। तो मैंने जल्दी जल्दी में ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया है आप लोग का। मेंटलिटी में कितना सही रहा आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा। अगर जो कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसके लिए कहेंगे, मैं उसको अलग से एकदम अच्छे तरीके से समझा दूंगा आपको। ओके। ओके प्यारे बच्चों, तो साइंस के आपके क्वेश्चन करवाए गए हैं लाइव क्लास में, ठीक है, 20 क्वेश्चन, तो उसको भी जा करके अगर जो आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अगर जो आपका आज का क्लास अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर करिए, ठीक है, कमेंट करके बताइए आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। उसी आधार पर मैं आपको कट ऑफ का वीडियो दे पाऊंगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।